जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड के अंदर जो बार बार आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 वाटर, केमिस्ट्री 10 हमारे पास है। तो हम सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन टू डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा बोर्ड के अंदर ये आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट हमारे पास मेंशन है डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर में, तो हमने वो डिस्क्राइब कर देना। वैसे 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जी, हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पज़ एंड ड्रिंकिंग हार्ड वाटर काज स्टमक डिसऑर्डर। और थर्ड हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है जी, हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ स्टीम इंजन्स, बॉयलर एंड टर्बाइंस। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी, दीज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिपॉजिट इन साइड एंड दे आर कॉल्ड स्केल। ठीक है, बॉयलर स्केल की फॉर्मेशन बेसिकली होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो हार्मफुल है, या उसका ये डिसएडवांटेज है स्टीम इंजन के लिए, बॉयलर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर टाइफाइड एंड जॉन्डस। टाइफाइड और जॉन्डस के लिए क्या रीज़न्स हैं? तो वैसे तो लिखनी रीज़न थी, लेकिन आप पूरा ही डिस्क्राइब करें तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी जॉन्डस के बारे में। जॉन्डस इज काज्ड बाय एन एक्सेस बाइल पिगमेंट। ठीक है, बाइल पिगमेंट जो है वो रिलीज़ होता है जब एक्सेस फॉर्म में, तो उस वजह से जो है वो जॉन्डस होगी। एंड लिवर सीज टू फंक्शन, लिवर जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। एंड आइज टर्न्स येलो। पेशेंट फील वीकनेस एंड फैटी। इस तरह टाइफाइड है, टाइफाइड की हमारे पास जो है वो रीज़न, बेसिक जो रीज़न है वो है डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ है जी, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऑफन स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो आप इन वर्ड्स को लाजमी हाईलाइट करें जो मैंने हाईलाइट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट इज़ जॉन्डस। अब ये भी क्वेश्चन 2 दफ़ा आ चुका है। आप देख रहे हैं 2021 में है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो अभी लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ है। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेस बाइल पिगमेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बाइल पिगमेंट जब एक्सेस में रिलीज होगा तब होगी। लिवर सीज टू फंक्शन एंड आइज टर्न्स येलो एंड पेशेंट फील वीकनेस एंड फैटीग। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी रीज़न भी आ जाएगी और साथ उसकी जो है वो सिम्टम वगैरह भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की 2 प्रॉपर्टीज़ हमने मेंशन करनी है। तो 17 एंड 19 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लाहौर बोर्ड में, बाकी बोर्ड में भी ज़ाहिरी बात आया होगा। तो प्योर वाटर इज़ अ क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये लाजिम मेंशन करें आप, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर मेंशन की हैं आप ये पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ मेंशन करें, उसके बाद वैसे तो नीचे 4-5 दी गई हैं प्रॉपर्टीज़, तो हम यहाँ से 3 एटलीस्ट जो है वो लिख देंगे। मैंने 4 लिखी हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं कि वाटर जो है इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, its freezing point is 0 Celsius degree and boiling point is 100 Celsius degree at sea level, and its maximum density is 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 सेल्सियस डिग्री। आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं तो वो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो 4 सेल्सियस डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 1.0 है। और 4 से ऑनवर्ड जब हम 0 सेल्सियस डिग्री की तरफ जाते हैं तो वाटर अगेन एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होने से उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो डेंसिटी है 4 सेल्सियस डिग्री होती है। एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड है उनको वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम नाम देते हैं वाटर क्या है, हमारे पास एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, ये डेफिनेशन आई है कैपिलरी रिएक्शन, ये टेस्ट योर सेल्फ में भी है, तो 2018 के अंदर ये लाहौर बोर्ड में रिपीट हुई है। तो वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन, आप ये पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी ये वाटर की नंबर 5 पे है। तो वाटर हैज़ द हाई सरफेस टेंशन एंड दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। और उसके बाद आप यहाँ पे बोल्ड वर्ड में कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे। कैपिलरी एक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू द लीव्स। और इसकी इम्पोर्टेंस लाजमी मेंशन करें। दिस प्रोसेस वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आपके पास उसकी इम्पोर्टेंस आ जाएगी, आप इवन दैट यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ये है, व्हाट इज़ डायजेंट्री एंड टाइफाइड। टाइफाइड और डायजेंट्री के बारे में आपने लिखना है। तो डायजेंट्री क्या है जी आपके पास, इट इज़ द इंटेस्टाइनल डिजीज़। इंटेस्टाइन के रिलेटेड ये हमारे पास एक डिजीज़ है।
एंड विच इज़ टिपिकली काज्ड बाय सर्टन बैक्टीरिया और पैरासाइट, ये बैक्टीरिया और पैरासाइट की वजह से होती है। एंड करेक्टराइज्ड बाय सवेयर डायरिया, मतलब डायरिया की ही एक ये हमारे पास किस्म है, लेकिन सवेयर डायरिया की। एंड ऑक्यूपाइड बाय द ब्लड एंड म्यूकस, और जो है वो जो फीसिस हैं उसके अंदर ब्लड या म्यूकस वगैरह आता है। टाइफाइड है, टाइफाइड जो हमारे पास डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऑफन स्प्रेड बाय द कॉन्टामिनेटेड वाटर, या तो कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलती है या फिर फूड प्रिपेयर्ड विद द कॉन्टामिनेटेड वाटर, मतलब जब हम खुराक प्रिपेयर करते हैं किसी कॉन्टामिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट आर दी वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड हाउ दे आर कॉज्ड। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं क्या और इनका काज क्या है। काज इनका जो है वो एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे एक्सरसाइज में। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डेफिनेशन हमारे पास है द डिजीज़ दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर पीने से जो डिजीज़ फैलती हैं, और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय पोल्यूटेड वाटर, या फिर ऐसी खुराक खाने से जो कि पोल्यूटेड वाटर से प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ का नाम देते हैं। और इसका जो मेजर काज हमारे पास है वो है लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ द मेन काज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, आप इस वर्ड को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या है जी। फ्लोरोसिस अ डिजीज काज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। ठीक है, एक्सेस फ्लोराइड जब हम इनटेक कर लेते हैं, ये ज़्यादातर जो है वो जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इनटेक कर लेंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है, एंड ये डिजीज़ काज करता है जिसको हम नाम देते हैं फ्लोरोसिस का, मतलब फ्लोराइड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो फ्लोरोसिस कैन बी काज बोन्स एंड टीथ या टूथ डैमेज। ठीक है, ये मतलब बोन और टूथ डिके कर सकती है, बोन्स को ख़राब कर सकती है या टीथ को ख़राब कर सकती है, तो इसलिए ये हार्मफुल है। और इसकी प्रिवेंशन क्या है जी। प्रिवेंशन हमारे पास हो सकती है, आप ये बुक के अंदर हेडिंग नहीं है लेकिन आप ये बना के मेंशन कर दें जी। यूज़ ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर विद सेफ फ्लोराइड लेवल, मतलब हमें ऐसा पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर फ्लोराइड लेवल जो है वो कम से कम हो। इज़ द प्रेफर ऑप्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्लोरोसिस। उसके बाद जी व्हाट इज़ हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस के बारे में लिखना है हमने। डिफ्रेंशिएट भी इवन दैट कभी आ सकता है। तो जो हेपेटाइटिस है इट इज़ द लिवर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लिवर की इन्फ्लेमेशन है, कॉमनली काज्ड बाय वन ऑफ 5 वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर। ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलती हैं। अगर हम जॉन्डिस को देखते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट एंड लिवर सीज टू फंक्शन एंड आइज टर्न्स येलो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम हमने देखा कि जॉन्डिस हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है व्हाट आर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, क्योंकि बुक के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, और टेस्ट योर सेल्फ में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हम चलें दोनों डेफिनेशन देख लेंगे, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जी ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट केमिकल एंड सॉलिड मटेरियल either to open ground or to water channels and these are known as industrial effluents or industrial waste। मतलब इंडस्ट्री का जितना भी डिस्चार्ज होता है, वेस्ट होता है, उसको जब पानी में फेंक दिया जाता है, चैनल में फेंक, मतलब वाटर चैनल से मुराद है कि पानी में फेंक दिया जाता है डायरेक्टली, तो उसको हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का नाम देते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या जी, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में भी हाईली टॉक्सिक, ये हमारे पास हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, एंड हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड, ऑयल एंड ग्रीसीज। ठीक है, मतलब ये उनके अंदर क्या क्या होगा ये हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। इफ़ेक्ट्स लाजिम मेंशन करें, 2 इफ़ेक्ट्स एटलीस्ट। दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, एंड दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वाटर के अंदर उसको रिड्यूस करेंगे, जो कि इफ़ेक्ट करेगी एक्वेटिक लाइफ को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ हार्डनेस इज़ रिमूव बाय यूजिंग क्लार्क्स मेथड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉइलिंग वाला भी है इससे ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
तो हार्डनेस ऑफ वाटर बाय क्लार्क मेथड, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये केमिकल रिएक्शन टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस इज बाय द एडिशन ऑफ स्लेक लाइम। ठीक है, हम स्लेक लाइम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कहते हैं जी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इज एडेड टू टेम्पररी हार्ड वाटर एंड दस वंस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस प्रेसिपिटेट आउट वाटर बिकम सॉफ्ट। ठीक है, मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और नीचे आपने इक्वेशन मेंशन कर देनी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 OH और यहाँ से 2 जो हमारे पास H हैं ये कंबाइन होके 2H2O बना देंगे, और फिर इधर से एक कैल्शियम और यहाँ से एक कैल्शियम, और ये 2 कार्बोनेट हैं तो 2 हमारे पास बन जाएंगे CaCO3। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन वैसे रिएक्शन होगा, 2 OH जो हैं ये रिएक्ट करेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2H2O बनेगा। यहाँ से एक कैल्शियम एक कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा और मैग्नीशियम दूसरे कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये इसके रिएक्शंस भी आपने लाजमी मेंशन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर बॉयलर स्केल एंड हाउ दे आर रिमूव। ये टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये जो डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर, उसमें तीसरा जो पॉइंट है वो मेंशन करेंगे कि हॉट वाटर इज अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ स्टीम इंजन, बॉयलर एंड टर्बाइंस बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स डिपॉजिट इनसाइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स बनते हैं वो अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड दे आर नोन एज बॉयलर स्केल, उनको बॉयलर स्केल का नाम देते हैं, एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ये बैड कंडक्टर हैं तो ज़ाहिर बात है जब हम अगेन फ्यूल दे के वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा, जिससे बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इवन दैट समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉयलर है वो क्या हो जाए, बरस्ट हो जाए। उसके बाद रिमूवल मेथड आपने लिखना है जी, बॉयलर स्केल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो 2 मेथड यहाँ पे मेंशन हैं। पहला जो हमारे पास है वो है बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जो है पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे कि बॉयलर स्केल कैन बी रिमूव बाय एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिससे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर। इसी तरह दूसरा हमारे पास मेथड है जी, कोई और केमिकल हम इस्तेमाल करें बाय एडिंग द प्रॉपर केमिकल to convert them into compounds which will stay in dissolved form in the water and thus do not cause any harm। मतलब ये soluble salt बन के बीच में ही रहें और कोई जो है वो हार्म या नुकसान ना पहुंचा सकें, तो इसके लिए कोई भी केमिकल हम और इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी, व्हाट आर द काजेज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस से क्या काजेज हैं। अब बेसिकली वैसे तो समटाइम लगता है हमें कि हम इसकी डेफिनेशन लिख दें सिर्फ तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले डेफिनेशन लिखें जी, टेम्पोरेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से जो हार्डनेस होती है वो टेम्पोरेरी है। अब काज क्या है इसका वो हमने ऊपर पढ़ा था पैराग्राफ में कि रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो बारिश का पानी होता है जब नीचे आ रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड द वाटर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड when passed through the beds of soil converts insoluble carbonates of calcium and magnesium to soluble bicarbonates and these salt make the water hard। और इनकी वजह से वाटर जो है वो क्या जाता है, हार्ड। अब नॉर्मली तो वो बताता है जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉल्ट दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट में। अब बाइकार्बोनेट जो है वो जब वाटर में रहेगा तो इन दी फॉर्म ऑफ आयंस रहेंगे, मतलब इस पे -1 चार्ज है और इस पे +2 चार्ज, और जब ये अपने आयंस की फॉर्म में रहेंगे तो हम फिर कहेंगे कि ये वाला जो वाटर होगा हमारे पास वो कहलाएगा हार्ड वाटर। नेक्स्ट जी चले, हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को यूज़ अगर करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हमारे पास हो सकते हैं। तो बेसिकली तो आप यही सिर्फ पैराग्राफ लिख सकते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, लेकिन आप अगर बता दें कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट को तो ये भी आपके लिए बेस्ट होगा कि डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन देन दैट ऑफ सोप, इवन दैट इन हार्ड वाटर एंड इवन इन एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन इनका जो है वो एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये ऐसे कंपाउंड हैं दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो फिर इसका नुकसान क्या होगा कि जब ये वाटर में रहेंगे, दिस डिटर्जेंट रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ।
फॉस्फेट्स आर बेसिकली क्या करते हैं, प्रेजेंट डिटर्जेंट काज रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी, ये एलजी की ग्रोथ को इन्हांस कर देते हैं इन वाटर बॉडीज़ विच फ्लॉट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाएगी। अब उससे होगा क्या, दी प्लांट्स अल्टीमेटली डाई और डिके। अब प्लांट्स को ज़ाहिर बात है कि अपनी खुराक बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर एलजी पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी तो जो सनलाइट है उसका पाथ ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डाई और डिके। अब क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ज़ाहिर बात है जब इनकी डीकम्पोजिशन होनी है तो उसके लिए तो चाहिए होगी ऑक्सीजन। तो दीज कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर, दस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो भाई ऑक्सीजन तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात एक्वेटिक लाइफ भी वहाँ पे नहीं होगी। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट्स का। उसके बाद है जी व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए क्या हमारे पास प्रिवेंशन हो सकती हैं, तो तीन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं जी। प्रोविजन ऑफ सेफ़ वाटर के सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीट करना चाहिए और प्योरीफाई करना चाहिए। सेकंड हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ सेवेज को प्रॉपर जो है वो डिस्पोज करना चाहिए। दैट मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ दी सेवेज, एक प्रॉपर तरीके के साथ मतलब वाटर चैनल के अंदर उसको ऐड नहीं करना चाहिए। थर्ड हमारे पास है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल हैं उनका कम से कम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल कंटामिनेशन कैन काज एक्यूट इलनेस बट ऑफन टॉक्सिक कंटामिनेशन आर स्लो पॉइजन एंड कार्सिनोजेनिक, और ये कैंसर काजिक होते हैं। तो देर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड के बारे में कहता है कि कम से कम इनका इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तीन हमारे पास मेथड हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये भी 2021 में क्वेश्चन आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप दो भी मेंशन कर सकते हैं, तीन मेंशन कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि तीन एटलीस्ट आप करें, दो ना करें। तो पूछे वैसे दो ही गए हैं लेकिन आप तीन करें। इट इज़ हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन काज कोलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया, ये डिजीज़ काज कर सकता है। एंड इट इज़ डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ, इसके अलावा ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है, दस ब्रेकिंग द लिंक इन द फूड चेन। थर्ड हमारे पास है इट रिड्यूस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, एंड फोर इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेज। ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं जी वाटर पोल्यूशन के। इसी तरह जी क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन है जी, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट डाउन इट्स रीज़न। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स, तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स को डिजॉल्व कर सकता है, और इसकी ये एबिलिटी है दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी पोलैरिटी ऑफ वाटर, एंड सेकेंड हमारे पास है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप कोशिश करें कि डेफिनेशन के अलावा भी कुछ पॉइंट्स मेंशन करें जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। सॉफ्ट वाटर इज़ वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, जो सोप के साथ अच्छा लेदर बनाता है, झाग बनाता है, उसको हम नाम देते हैं सॉफ्ट वाटर का। एंड हार्ड वाटर इज़ द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, और जो गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम नाम देते हैं हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर दैट कैन नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स नहीं होते, बट इन हार्ड वाटर इट कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स। सॉफ्ट वाटर इज यूजेबल फॉर वॉशिंग पर्पज, बट हार्ड वाटर इज नॉट यूजेबल फॉर वॉशिंग पर्पज। सॉफ्ट वाटर इज यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, बट हार्ड वाटर इज नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये आप चार पॉइंट जो है मेंशन कर दें इनके डिफरेंस में। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी हाउ डिटर्जेंट मेक वाटर अनफिट, डिटर्जेंट की वजह से वाटर अनफिट कैसे बनता है। तो अभी जो हमने लास्ट में पैराग्राफ पढ़ा है कि अगर डिटर्जेंट रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अभी हमने देखा कि डिटर्जेंट के अंदर जो फॉस्फेट आयंस हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी, जिसकी वजह से वो एलजी जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी, और अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो दे कैन बी डाई एंड डिके, एंड डिकेइंग प्लांट्स जो हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल दैट कंज्यूम ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंट इन वाटर, एंड दस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस विच काज डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा
कि डिटर्जेंट किस तरह वाटर को अनफिट करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन व्हाट इज़ कोलेरा। कोलेरा हमारे पास ये भी लास्ट ईयर आया है, रिपीट हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन है वाटर बॉर्न डिजीज़ से आए हैं। किसी न किसी डिजीज़ के बारे में लाजमी पूछा जाता है हर ईयर। तो आपने कोशिश करनी है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ वाला टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से तैयार करें और हर डिजीज़ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी ही आएगा आपके पेपर में। कोलेरा इज़ द एक्वेटिक इन्फेक्शन काज्ड बाय द बैक्टीरिया विब्रस कोलेरी, ठीक है, विब्रस कोलेरा की वजह से होता है। एंड विच मे बी फाउंड इन द वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस, मतलब ह्यूमन फीसिस से जो वाटर कंटेमिनेट होगा तो उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एंड कोलेरा काज सवेयर डायरिया, इसकी वजह से सवेयर डायरिया, लूज मोशन जो है वो लगेंगे। एंड दैट कैन बी फैटल, और इवन दैट जो सवेयर कंडीशन है वो फैटल भी हो सकता है, कैन काज डेथ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। Thanks for watching. Subscribe my channel and click bell icon for the further lectures. Thank you so much.